A bog fat morning to all my students, and I welcome you all to your e-learning classes. Today, I would like to ask you a question. Can you expect a baby to run faster without even he learn how to walk? Well, that's impossible. तो हम कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, हम उसे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे. So this is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will start our next chapter. Let's get started. This is class 4th and today we will start our new chapter, Unit 3, and here in this chapter first we will begin poem Run. Before starting the chapter, we would see the word meanings in this chapter. First one is country. Country means होता है देश. Raindrops. Raindrops means होता है बारिश की बूंदे. Neath. Neath इसको बोला गया है, इसको पूरा वर्ड होता है beneath. Beneath का शॉर्ट फॉर्म है neath. Beneath means होता है नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे. We are sitting beneath the tree. हम पेड़ के नीचे बैठे हैं. Breeze. Breeze means होता है ठंडी हवा. Meadow. मीडो वर्ड आपके लिए न्यू होगा. मीडो का मतलब होता है घास का मैदान. आपने देखा होगा क्रिकेट में पूरा घास का मैदान होता है, तो हम उसको मीडो बोल सकते हैं. मीडो. मैरी. मैरी मीन्स होता है खुश. लेट्स बिगिन द पोएम रन. अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन. सिटी से बाहर. अवे मीन्स होता है बाहर. सिटी से बाहर एंड इनटू द सन. इनटू द सन का मतलब है धूप में. सिटी से बाहर धूप में. आउट टू द कंट्री. कंट्री के भी बाहर. यहाँ पे कंट्री मीन्स देश नहीं है. कंट्री को गांव से भी रिलेट किया जाता है. गांव मीन्स जो विलेज होता है उसको भी हम कंट्री साइड बोलते हैं. विलेज वाला एरिया गांव. तो बोला गया है कंट्री से बाहर, विलेज से बाहर. रन रन रन. भागो. सिटी से बाहर भागो, धूप में भागो, अपने गांव से बाहर भागो. रन रन रन. रन इन द रेन ड्रॉप्स. किसमें बोला गया है? चाहे रेन हो तब भी भागो. रन नीड द ट्रीज. और ट्रीज के नीचे से भागो. रन लिटिल रेसेस. छोटी छोटी दौड़ लगाओ. विथ ईच लिटिल ब्रीज. ठंडी ठंडी हवाओं के साथ दौड़ो. रेन ड्रॉप्स में भी दौड़ो, जब रेन हो तब दौड़ो. ट्रीज के नीचे दौड़ो, छोटी छोटी दौड़ लगाओ. और लिटिल ब्रीज के साथ भी दौड़ो, मतलब कि ठंडी हवाओं में भी दौड़ो. रन डाउन द हिल साइड. हिल के पास, हिल के साइड में दौड़ो. रन अप द लेन. लेन मीन्स यहाँ पे है कि जब तक सड़क ख़त्म नहीं, जब तक सड़क नहीं आ जाती तब तक दौड़ो. क्योंकि विलेजेस में हम अक्सर देखते हैं कि सड़क नहीं होती है, तो जब तक सड़क नहीं आ जाती तब तक दौड़ो. रन थ्रू द मीडो. घास के मैदान से दौड़ो. रन बैक अगेन. और फिर से वापस आओ. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे. दौड़ो और खुश रहो पूरे दिन. रन टू द कंट्री अवे अवे. और अपने कंट्री से बाहर जाओ, दूर जाओ. इसमें हम क्यों बोल रहे हैं रन रन रन? रन का मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है इस पोएम में कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए. हमें चलते रहना चाहिए. अगर हम दौड़ नहीं सकते तो हमें चलते रहना चाहिए. ये चीज़ मैं नहीं बोल रही कि दौड़ना चाहिए, फिज़िकली दौड़ना. इसका मतलब ये नहीं है. इस पोएम का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, या फिर हम कभी बहुत अपसेट हो, हमारी कोई विशेस पूरी ना हो, तो हमें उसको लेकर के बैठ नहीं जाना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ना चाहिए. हमें दौड़ना चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे कैसी भी परेशानी हो. इसमें बोला गया है चाहे रेन हो तब भी दौड़ो, हिल्स के पास से दौड़ो. तो वही बोला गया है कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है. आपको कभी भी चुपचाप शांति से नहीं बैठना है, हमेशा आपको चलते रहना है. सो दिस पोएम इज़ वेरी नाइसली एक्सप्लेन एंड इट इज़ कंपोज बाय मैरी डोंट. किसने लिखी है ये पोएम? मैरी डोंट ने लिखी है. Here we end up with the poem, and the question answers of this poem we will discuss it in doubt class.
Now look at the another chapter in this unit, unit 3rd, Nasruddin's aim. So before starting the chapters, there are some word meaning. Boast. Boast means होता है अपनी तारीफ करना. BOAST, boast. Chatting. Chatting जैसे हम करते हैं फ़ोन पे बात करना. आर्चरी. आर्चरी एक तरह का गेम होता है जो तीरंदाजी करना, निशाना लगाना, उसके हम कहते हैं आर्चरी. बो मीन्स होता है धनुष. एरो मतलब होता है तीर. टारगेट क्या मतलब होता है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ पे तीर लगाना है, टारगेट क्या है हमारा. स्ट्रंग मीन्स होता है खींचना, तना हुआ. डिफेंड मीन्स होता है अपने आप को बचाना या किसी को भी बचाना, डिफेंड करना. जैसे आपकी मम्मी आपको आप अगर आपने कोई शैतानी की होती है, कोई मिस्टेक की होती है, तो आपकी मम्मी लोग आपको सेव करती हैं आपके फादर से कि प्लीज से मत डांटो. तो वैसे ही वो आपको क्या कर रही हैं, डिफेंड कर रही हैं, बचा रही हैं. सर्टेनली मतलब होता है श्योरली, निश्चित रूप से. बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब ज़ोर से हंसना, ठहाके मार के हंसना. आर्ग्यूड मीन्स होता है तर्क देना किसी बात का. क्वाइटली मीन्स चुपचाप. स्टेयर मीन्स घूरना, घूर के देखने को कहते हैं स्टेयर. माउथ अगेप मीन्स होता है मुंह खोले हुए. इट मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को देख करके बहुत शॉक्ड हो गए हो तो उसे हम कहेंगे माउथ अगेप. जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं और हम शॉक्ड हो जाते हैं और हमारा मुंह खुला रह जाता है, उसको कहते हैं माउथ अगेप. अमेजमेंट मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना. ट्रम्फेंटली मीन्स होता है अगर कोई इंसान जीत गया है. जैसे अभी कौन जीता है ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा. तो विजेता के रूप में एकदम बहुत प्राउडफुली चलता है अब विजेता के रूप में, तो उसे कहते हैं ट्रम्फेंटली, विजेता के रूप में. नसरुद्दीन्स एम मीन्स है यहाँ पे टारगेट, क्योंकि यहाँ पे आर्चरी की बात की गई है, तीरंदाजी की बात की गई है. तो यहाँ पे एम का क्या मतलब है, किसी चीज़ को टारगेट करना. तो ये बहुत फ़नी स्टोरी है. देखते हैं हम नसरुद्दीन की हमेशा फ़नी स्टोरी रहती है. वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. ही बिगैन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. एक दिन नसरुद्दीन क्या कर रहा था, बातें कर रहा था अपने दोस्तों से. चैटिंग मीन्स बातें कर रहा था अपने दोस्तों से. ही बिगैन टू बोस्ट, उसने अपनी तारीफ करना शुरू कर दी कि नो वन कैन मैच माई स्किल इन द आर्चरी, कि तीरंदाजी में मेरे जितना तेज़ कोई नहीं है, मैं जितना स्किलफुल हूँ, मेरे अंदर जितनी काबिलियत है ऐसी किसी के अंदर नहीं है. तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो अपनी झूठी तारीफ कर रहा है. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, वूश. अब वो क्या बता रहा है कि अगर मुझे आर्चरी करनी रहती है, मुझे तीरंदाजी करनी रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बो लेता हूँ, धनुष को लेता हूँ, उसे तानता हूँ, कसता हूँ और निशाना लगाता हूँ और एरो से शूट कर देता हूँ. वूश. द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. और जो तीर है वो कहाँ लग जाता है, वो एकदम निशाने पे लग जाता है. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. अब ये सुनते ये जैसे कि उसने ऐसा कहा तो एक जो उसका फ्रेंड था जिससे वो बातें कर रहा था, उसने क्या किया, इसको टेस्ट करने के लिए कि कहीं तो ये झूठ नहीं बोल रहा है, तो उसे टेस्ट करने के लिए क्या किया, उसने उसको एक धनुष ला के दिया और कुछ तीर ला करके दिए. Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrows." और बोला कि यहाँ सुनो नसरुद्दीन, ये लो धनुष और ये कुछ तीर है, ये लो. Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." अब उसने एक टारगेट दे दिया नसरुद्दीन को, वहाँ पे एक टारगेट बना हुआ है, चलो तुम उस पर निशाना लगा के दिखाओ, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, चलो तुम उस पर निशाना लगा के दिखाओ, हम देखते हैं कि तुम निशाना लगा पाते हो कि नहीं. सी, ये जो है
ये उसने पॉइंट किया हुआ है, ये इसने पॉइंट किया है, ये इसका टारगेट है। तो टारगेट पे वो दिखाता है, कहता है कि चलो यहाँ निशाना लगा के दिखाओ, हमें भी देखना है कि तुम कैसे निशाना लगाते हो। अब नसरुद्दीन तो झूठ बोल रहा था, अब देखते हैं कि वो क्या करता है। Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. Woo! अब नसरुद्दीन क्या करता है, धनुष को पकड़ता है, उसे स्ट्रंग करता है, उसे कसता है और टारगेट को एम करता है, टारगेट को देखता है और एरो शूट कर देता है, तीर जो है छोड़ देता है। द एरो डिडंट हिट द टारगेट। अब एरो तो टारगेट पे लगता ही नहीं है, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और वो बीच में ही कहीं गिर जाता है। और सब उस पर क्या करते हैं, सब उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि अभी तो वो इतनी तारीफ कर रहा था कि मुझसे अच्छा तीरंदाज तो कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा आर्चरी में कोई भी नहीं है। तो सब हंसने लगते हैं, हा हा हा। His friends started laughing. They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" तो अब उसका सब मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या ये तुम्हारा सही एम था, क्या ये तुम्हारा निशाना था, तुम ऐसे निशाना लगाते हो? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन ने अपने आप को बचाने के लिए क्या कहा कि अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा निशाना नहीं था, ये किसका निशाना था? दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम। तो अब वो किसके बारे में बताता है, ये तो आज़ाद का निशाना था। आज़ाद एक लड़का है, उसके बारे में वो बता रहा है कि अगर आज़ाद निशाना लगाता तो उसका निशाना ऐसे ही लगता कि तीर जो है वो बीच में ही गिर जाता। अब नसरुद्दीन ऐसा क्यों कह रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका जो निशाना है वो सही जगह पे नहीं लगा है। I just showed you how Azad shoots an arrow. मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता था कि आज़ाद कैसे निशाना लगाता है। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. और ऐसा कहते हुए नसरुद्दीन ने क्या किया, एक दूसरा एरो उठा लिया। But it certainly didn't hit the target. They asked नसरुद्दीन, and this must be how you shoot an arrow. और ये वाला भी जो टारगेट था, ये वाला भी जो एरो था, ये जो तीर था, ये भी निशाने पे नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, और उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम था, क्या ऐसे तुम टारगेट लगाते, क्या ऐसे तुम निशाना लगाते हो? तो नसरुद्दीन ने क्या कहा, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो मेरा निशाना था ही नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। ये किसका निशाना था, ये तो चीफ गार्ड्स यानी कि सेनापति का निशाना था। अगर सेनापति निशाना लगाते तो कैसे लगाते, ये मैं दिखा रहा था। नाउ somebody remarked, well now who is on the list, who is next on the list। अब सब लोग बोलने लगते हैं, मतलब एक पर्सन बोलता है उसको, इतने लोग जो खड़े रहते हैं वहाँ पे उसके फ्रेंड्स, वो बोलते हैं, अब बताओ अब कौन लिस्ट में है। पहले तो तुमने कह दिया कि ये आज़ाद का निशाना था, नेक्स्ट पे तुमने कह दिया ये सेनापति का निशाना था, तो अब बता दो अब कौन है लिस्ट में। तो अब क्या करता है, हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड। अब नसरुद्दीन सबकी बातों को सुन रहा था और सब बहुत ही हंस रहे थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नसरुद्दीन ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया, एक और एरो उठाया। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। और फिर उसने क्या किया, अपने धनुष को कसा और निशाना साधा, टारगेट पे निशाना लगाया, और इस टाइम क्या था, निशाना टारगेट पे लग गया था। निशाना जो था एरो से, तीर जो था वो लग गया था निशाने पे, और नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। और नसरुद्दीन अपने आप बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था अपने आप को, क्योंकि अगर इस बार उसका निशाना नहीं लगता तो क्या होता कि सब उस पर हंसने लगते और उसकी बात जो है वो झूठी हो जाती, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा आर्चर हूँ, मैं बहुत अच्छा तीरंदाज हूँ।
तो अब ये देख करके क्या हुआ, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, ये देख करके नसरुद्दीन की तरफ सारे लोग घूर घूर के देखने लगे। देयर माउथ्स अगेव इन अमेजमेंट, और उनके मुंह जो थे वो खुले रह गए क्योंकि वो शॉक में आ गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि नसरुद्दीन निशाना नहीं लगा सकता है। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। और इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, नसरुद्दीन ने अपने आप को क्या समझा, अपने आप को विजेता समझा, और उसने क्या कहा, क्या ये तुम लोग ने देखा, ये था मेरा निशाना। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी स्टोरी थी क्योंकि नसरुद्दीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आर्चरी में, लेकिन होपफुली लकली उसका जो निशाना था वो एट लास्ट सही जगह पे लग जाता है, और उसकी बात जो थी वो सच हो जाती है कि उससे अच्छा आर्चर कोई नहीं है। और नसरुद्दीन बहुत खुश होता है, वो अपने आप को विजेता समझता है क्योंकि उसका निशाना ठीक जगह पे लग गया था। So here we end up with the chapter, and the question answer and exercises of this chapter we will discuss it in doubt class. Thank you.